गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। क्वेश्चन नंबर 24 करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 24। अब देखेंगे ड्रॉ लॉट्स मेथड। नंबर ऑफ डिवेंचर्स कितने हैं? डिवेंचर 4000 नहीं होके 40,000 डिवेंचर है। 7% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच, रिडीमेबल एट 5% प्रीमियम। ये भी बात क्लियर होगी। दूसरा है इशू डेट है 1/7/2009 को, लेकिन रिडम्पशन उसने कुछ और तरह से किया है। 31/3/15 को उसने रिडीम किए हैं 16,000 डिवेंचर। 31/3/16 को फिर उसने 16,000 डिवेंचर, और 31/3/17 को उसने 8,000 डिवेंचर्स रिडीम किए। ये बात भी क्लियर होगी। उसके बाद आउट ऑफ प्रॉफिट डीआरआर में जो पैसे उसने भेजे हैं वो भेजे हैं 2 लाख, 2 लाख भेजे हैं 31 मार्च 2012, यानी 31/3/12। उसके बाद 4 लाख रुपए 31/3/13 को, और बैलेंस 14 में, एंड बैलेंस 31/3/14। तो ये आपका क्वेश्चन। अब क्वेश्चन को समझ लीजिए। कंपनी के पास 40,000 डिवेंचर है, 7% 100 ईच है, रिडीमेबल प्रीमियम है। तो पहले इशू की एंट्री डाल लो, क्योंकि इशू की एंट्री बनेगी 1/7/2009 को। तो 1/7/2009 को जो एंट्री है वो है बैंक अकाउंट डेबिट टू 7% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितना है? 40 और 2 0 और 40 लैक्स। दूसरी ट्रांसफर की एंट्री ध्यान से, 1/7/2009, 7% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट के जरिए 7% डिवेंचर, लेकिन रिडीमेबल पर प्रीमियम है, तो रिडम्पशन ऑन प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट 2 लाख। ये 2 लाख कैसे आए? ध्यान से देखो, 40 लाख के डिवेंचर्स और 5% का प्रीमियम, तो 2 लाख। तो ये 2 लाख आपका लॉस क्रिएट हो गया। तो यहाँ एक अकाउंट खोल लो, तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 24 है, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है ये। इसके बाद एक क्वेश्चन और है। इसकी 4 क्वेश्चन की सीरीज की आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी। 40,000 7% डिवेंचर ऑफ 100 ईच, ये सबको पता है। डेट आपको पता है, वही हमने डेट ली है। इशू किया है 40 लाख रुपए इशू में आए, क्योंकि 40,000 डिवेंचर है, 100 रुपये का एक है। रिडम्पशन की कंडीशन लगी हुई है 5% की, तो वो कंडीशन हमने लगा दी 2 लाख रुपए की। तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट भी
क्रिएट हो गया। अब हम चलेंगे, सबसे पहले हम काम करेंगे DRR का। DRR में कितना अमाउंट जाना चाहिए? DRR ध्यान से देखो, DRR में 40 लाख का 25% जो 10 लाख रुपए बनता है वो लीस्ट अमाउंट होना चाहिए वहाँ पर। और ये लीस्ट अमाउंट कंपनी 3 किस्तों में भेज रही है, 2 लाख एक बार, 4 लाख एक बार, बैलेंस एक बार। तो 2 लाख की एक अलग डेट है, 4 लाख की एक अलग डेट है, और 6 हो गया, 10 में से 6 गई तो 4 और बच गई, 4 लाख की एक अलग डेट। पहली एंट्री देखो, पहली एंट्री जो रिडम्पशन है, पहले रिडम्पशन का देख लो कि रिडम्पशन कब करेगा। कि 16,000 डिवेंचर वो 31/3/15 को करेगा। कब करेगा? 31/3/15 को। तो उससे पहले पहले 25% वहाँ पर मेंटेन होना चाहिए। ठीक है, 25% मेंटेन होना चाहिए। तो जो DRR में पैसा है वो 2 लाख रुपए आपको 31/3/12 को। और ये हमारा क्या था, ये 9। अब हम आ गए इस डेट पर, तो 31/3/12। तो सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू DRR कितना है सर? 2 लाख। ये एंट्री हो गई। दूसरा आ गया 31/3/13 को, ये वाला पॉइंट, क्योंकि हमने 15 में रिडीम करना है तो उससे पहले की तैयारी चल रही है। तो सेम एंट्री आप करेंगे, कितने अमाउंट से करेंगे सर? 4 लाख से। समझ आ गया ना? ध्यान से देख लेना कि मैंने दोबारा नहीं लिखा, आपने दोबारा लिखना है और ये अमाउंट लिखना है। फिर तीसरी एंट्री आपने करनी है 31/3/14 को, और उसका अमाउंट है 4 लाख रुपये। ध्यान से देखो, 4 लाख 4 लाख कैसे हो गया? क्योंकि पहले 2 था, फिर 4 था, और बचा हुआ यहाँ पे टोटल हमारा 10 बनता है, 10 हमारा पूरा हो गया, 14 आ गया। अब आ गया 15 का नंबर। अब किसकी एंट्री आएगी? अब डी की एंट्री आएगी। और जब इससे 31 मार्च आएगा तो हम पहले DRI की एंट्री की तैयारी करेंगे। अब ईयर ऑफ रिडम्पशन आ रहा है। ईयर ऑफ रिडम्पशन हमारा आ गया 30/4/2014। DRI में कितने पैसे भेजे? DRI में रिडम्पशन का रिडीम कितना कर रहे हैं? 16,000। तो 16,000 के हिसाब से आप मेंटेन करेंगे। तो DRI टू बैंक अकाउंट अमाउंट कितना है? कैसे? 16,000 डिवेंचर आप रिडीम कर रहे हो, 100 रुपये का एक है, तो 15% आपने यहाँ पर मेंटेन करना है। कैसे निकालें सर? 16,000 डिवेंचर है, 100 रुपये का एक है, और उसका 15% आपने निकालना है, तो आपको बनता है 2,40,000। 2,40,000 रुपये। देख लो ध्यान से। अब कैश की एंट्री 31/3/15 आ गया। बैंक टू DRI 2,40,000, 2,40,000। ये भी बात क्लियर होगी। अब ड्यू की एंट्री 31/3/15। डिवेंचर कितना था? 7%। डिवेंचर अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट। ये किसने के हिसाब से होगा? 16,000 के हिसाब से। 16,000 के हिसाब से पहले प्रीमियम निकाल लो, 16 × 2 तो कितना हो गया? 20 और
प्रीमियम की वैल्यू निकालो। प्रीमियम की सर इंटू 5/100, 5% आप प्रीमियम भी दोगे तो 16×5 80, तो कितना आ जाएगा करीब करीब 16,000 डिवेंचर। ठीक है, 16,000 डिवेंचर, 100 रुपये का एक। ठीक है, और इंटू 5% प्रीमियम, तो ये 80,000 रुपये बनते। तो ये 80,000 रुपये का आपका प्रीमियम हो गया, और ये आपका 16,80,000 रुपये हो गया। उसके बाद 31/3/15 को आपने पेमेंट करनी है। डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, अमाउंट कितना है 16,80,000 रुपये। ध्यान से देखो, अब एंट्री आएगी DRR टू GR की। 31/3/15 DRR टू जर्नल रिजर्व। अब आपने यहाँ पर कैसे ध्यान रखना है कि आपने 25% वहाँ पर भेज रखा है, और 25% रुपए हैं 10 लाख रुपए, जो 3 किस्तों में भेजा था। लेकिन अब आप 16,000 डिवेंचर रिडीम कर रहे हैं, तो 16,000 डिवेंचर डिवाइड बाई 40,000, ऐसे ही तो निकाला था प्रपोर्शन। तो ये वैल्यू कितनी हो गई, निकालो अब इसकी वैल्यू। इसका मतलब ये है कि 10 लाख रुपए 40,000 डिवेंचर के लिए, तो 16,000 डिवेंचर के लिए इसमें कितना होगा। तो निकालो 10 लाख इंटू 16,000 डिवाइडेड बाई 40,000, तो ये आपका 4 लाख रुपए बनता है। तो 4 लाख रुपए हो गए। तो 4 लाख रुपए आपने देख लो ध्यान से। सेम प्रोसेस आपने सेकेंड ईयर के लिए करी। एक बार क्वेश्चन को दोबारा से देख लो। 40,000 डिवेंचर 7%, 100 रुपये का एक था। इशू की एंट्री रिडीमेबल प्रीमियम पर है। DRR का केस देख लो, 2 लाख रुपए हम भेज चुके हैं, 4 लाख भेज चुके हैं, बैलेंस हमने निकाल लिया 4 लाख, वहाँ पर 10 लाख पूरा हो गया। अब डेट ऑफ रिडम्पशन की बात आ रही, तो उससे पहले DRI की बात करते हैं। वो हमारा 15%, वो किसका होता है, रिडीमेबल का होता है। ये ध्यान रखना, मैंने रिडीमेबल 16,000 डिवेंचर आप रिडीम कर रहे हैं, 100 का एक है, तो 15% आपका 240 बनता है। तो हमने वो सर्टिफाइड सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करना होता है। फॉलोड बाई इन कैश करना है। ये डेट आ गई, डेट ये ड्यू की एंट्री आ गई, क्योंकि विद प्रीमियम में आप 16,000 रिडीम कर रहे हैं, तो 16,000 के हिसाब से बनाए, आपने पेमेंट कर दी। और DRR टू GR का भी कॉन्सेप्ट वही है कि टोटल अमाउंट इन DRR प्रोपोर्शनेट डिवेंचर विच आर रिडीम डिवाइडेड बाई टोटल डिवेंचर आर इश्यू। तो ये प्रपोर्शन निकल आएगा। ये प्रपोर्शन आपने, यानी जितना डिवेंचर आप रिडीम कर चुके हैं उसी प्रपोर्शन से इसमें से GR में पैसा जाएगा, बाकी 15% वो मेंटेन रहेगा। अब ईयर नंबर सेकेंड ईयर का केस बिल्कुल सेम टू सेम है, आपने उसी तरीके से बनाना है। सेकेंड ईयर आ गया हमारा 16, तो 31/3/15 को तैयारी करनी है। DRR की एंट्री बनेगी नहीं, क्यों, क्योंकि DRR ऑलरेडी हो चुका है। तो अब 30/4/15 को किसकी एंट्री आएगी, DRI की। DRI अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितना है, जितना आप रिडीम कर रहे हैं, कि सर 16,000 डिवेंचर रिडीम कर रहे हैं, 100 रुपये का एक है, और 15% उसका हमने उसमें, जो इस यहाँ पर भी 2,40,000 रुपये ही बनता है। कैश करिए, 31/3/16 आ गया सर। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट 2,40,000 रुपये। ये पॉइंट क्लियर, ध्यान से देख लो बहुत अच्छे से, केयरफुली। स्लो एंड स्टीडी विंस द रेस, हमेशा धीरे पढ़ना चाहिए, संभल संभल के पढ़ना चाहिए। उसके बाद ड्यू की एंट्री सबको पता है, 7% डिवेंचर प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर
टू डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट। क्लियर? अमाउंट बनाओ, कितना कितना बनेगा, वही तरीका कि सर 16 इंटू 100, तो 16 लाख रुपए आप रिडीम करेंगे, 80,000 आपका प्रीमियम बनता है और 16,80,000 रुपये आपके ड्यू हो गए, आपने जो पे कर दिए। 31/3/16, फिर डिवेंचर होल्डर टू बैंक, कितना पैसा जाएगा, 1680। 31/3/16 कौन सी एंट्री आएगी, DRR टू GR की एंट्री आएगी। और यहाँ भी वही तरीका है कि सर टोटल DRR में पैसा 10 लाख था, हमने यहाँ पर भी 16,000 डिवेंचर रिडीम किए 40,000 में से, तो ये वैल्यू कितनी आती है, ये 4 लाख रुपए आती है। तो यहाँ पर भी आपके 4 लाख रुपए हो गए। ये आपका सेकेंड ईयर भी हो गया। थर्ड ईयर की एंट्री आप खुद जानते हो, वो यहीं से स्टार्ट करनी है और वो सारी एंट्री 8,000 पर होंगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर 8,000 है और लास्ट में ये 2,000 हो जाएगा अपने आप ही। यहाँ पर वैल्यू कितनी आएगी, 8,000 के हिसाब से आएगी, 8,40,000 के करीब बनेगा प्रीमियम के साथ। आप इसको कर सकते हैं। कोई डाउट है तो मेरे को जरूर लिखना। ठीक है, थर्ड ईयर की देखो जल्दी जल्दी। थर्ड ईयर की हमारी टाइमिंग DRR की ये है और उसकी भेजने की टाइमिंग हमारी 17 है। तो हम कब तैयार करेंगे, 31/3/16 और 30/4/16, क्योंकि DRR में तो ऑलरेडी पैसे हैं। तो DRI टू बैंक कितना जाएगा इस बार हमारा 8,000 के हिसाब से जाएगा। 8,000 इंटू 100 इंटू 15% सर, 15/8 120, यानी 1,20,000 रुपये। 31/3/17 को आप कैश कर लो, बैंक अकाउंट डेबिट टू DRI 1,20,000 और 1,20,000, ध्यान से देख लो। उसके बाद 31/3/17 को ड्यू की एंट्री 7% डिवेंचर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट और टू क्या आएगा, डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट। कितना अमाउंट आ गया कि सर 8,000 डिवेंचर 100 रुपये का ही, तो ये 8 लाख रुपए हो गए, राइट। यहाँ पर प्रीमियम निकाल लो सर, 8 लाख हम रिडीम करेंगे 5% के हिसाब से, तो 40,000 प्रीमियम आ गया, तो ये 8,40,000 हो गए। 31/3/17 को डिवेंचर होल्डर टू बैंक 8,40,000 डन। और लास्ट एंट्री DRR टू GR, सारे पैसे अब हम डिवेंचर होल्डर के दे चुके हैं, तो बचा हुआ DRR GR में भेजेंगे। DRR अकाउंट डेबिट टू GR, शॉर्ट फॉर्म मैंने यूज़ किया, आपने यूज़ नहीं करनी। तो कितना है उसमें, कितना बच गया, 2 लाख रुपये। यदि इसकी कैलकुलेशन देखनी तो ये देख लो सर, 10 लाख रुपए DRR में था, हमने 8,000 डिवेंचर रिडीम किए 40,000 में से, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 2 लाख। इस क्वेश्चन को करो, इसकी असाइनमेंट में भेज रहा हूँ और बहुत अच्छे से करना है। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। ओके, थैंक यू वेरी मच।